16 महाजनपद से संबंधित ये पार्ट 2 वीडियो है। और इस वीडियो में आप लोग देखेंगे कि वर्तमान में जो 16 महाजनपद है वो भारतवर्ष के किस क्षेत्र में आते हैं और ये पहले किस क्षेत्र में थे, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। और आगे चलते हैं, देखते हैं। पहले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से ट्री के माध्यम से कि अब अपाचे का गांव कुसुम को कम आम देगा, इसमें हम लोग देखे थे कि ट्री के माध्यम से 16 महाजनपद को तुरंत आप लोगों ने याद कर लिया था 1 से 1.5 मिनट में। अब सेकंड पार्ट जो है इसमें हम लोग देखेंगे, उसमें राजधानी के विषय में देखेंगे। तो अंग जो महाजनपद थी उसकी राजधानी चंपा थी, ठीक है। वत्स उसकी राजधानी कौशाम्बी, अवंती की राजधानी उज्जैन या महिष्मती, पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र या कांपिल्य, चेदी की जो राजधानी थी वो शक्तिमती जो कि वर्तमान में बुंदेलखंड में है, काशी, वाराणसी, गांधार, तक्षशिला, वज्जी, वैशाली, कुरु, इंद्रप्रस्थ है, सुरसेन मथुरा है, मगध गिरिव्रज या राजगिरी है, कौशल श्रावस्ती है, वर्तमान में अवध का क्षेत्र है, और कंबोज है, हाटक, राजपुर। जो कि प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा महाजनपद है जो कि घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था, तो उसका आंसर होगा आपका कंबोज। उसके बाद में है मल्ल, जिसका राजधानी आप याद रखेंगे कुशीनगर या पावा, ठीक है, जो कि मृत्यु स्थल है महात्मा बुद्ध का, ठीक है। उसके बाद में 15वां है अस्मक, जिसका राजधानी आपको याद रखना है पोतन या प्रतिष्ठान है, मत्स्य जिसका राजधानी विराटनगर है, ठीक है, जो वर्तमान में जयपुर के आसपास का क्षेत्र है राजस्थान में, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। देखिए, आप लोगों को 3 महाजनपद आप लोगों को याद रखना चाहिए, जिसमें से पहला है लिच्छवी, दूसरा है आप लोगों का मल्ल, तीसरा है कंबोज। ये आप लोगों को याद रखना चाहिए। ये 3 ऐसे थे महाजनपद जिनमें गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, जिसमें हम कह सकते हैं कि गणतंत्र की व्यवस्था थी। गणतंत्र का अर्थ क्या हुआ? जिसमें प्रजा की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा थी, ठीक है। राजतंत्रात्मक नहीं थी, गणतंत्रात्मक थी। गणतंत्रात्मक व्यवस्था में आप जानते हैं कि प्रजा की सर्वोच्चता होती है, ठीक है। तो अब आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए लिच्छवी, मल्ल और कंबोज, ये 3 में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, आप याद रखेंगे। और रही बात आपके लिए कि अगर प्रश्न में अगर पूछा जाए, अगर ऑप्शन देके, तो अब ये 3 नाम अगर याद रखते हैं तो आसानी से आप छांट सकते हैं। वहीं दूसरी ओर हम लोग देखेंगे कि बाकी जो थे ये 3 को छोड़ के लगभग सभी में अगर आप 16 में से 3 को माइनस कर देते हैं तो बाकी बच जाते हैं 13। ये 13 में आप लगभग मान सकते हैं कि सभी में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, ठीक है। ये आप बिल्कुल याद कर लेंगे। अब यहाँ पर ये भी देखेंगे कि थोड़ा सा आप डिटेल में जानेंगे कि किस प्रकार से आपको अध्ययन करना है आगे। कि जैसे अंग महाजनपद के बारे में आप लोगों को ध्यान देना है कि वर्तमान में भागलपुर और मुंगेर का एरिया है जो कि सबसे पूर्वी जनपद में पड़ता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, जैसे जो आपका अंग महाजनपद है वो हमेशा याद रखना है कि भागलपुर और मुंगेर से संबंधित है। तो अंग के लिए आप याद रखेंगे भागलपुर और मुंगेर। साथ ही याद रखेंगे आप कि ये सबसे पूर्वी पोर्शन में पड़ता था, ठीक है, पूर्वी महाजनपद था। ये आप याद कर लेंगे। अब दूसरा हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से, जैसे आगे देखेंगे कि मगध जो कि वर्तमान में गया, ठीक है। अगर मगध की अगर बात करें जो यहाँ पर है, ठीक है, मगध गिरिव्रज या राजगिरी जिसे कह रहे हैं, वर्तमान में ये गया प्लस पटना का एरिया है, ठीक है। ये आप बिल्कुल याद कर लेंगे। उसके बाद में आती है बात कौशल की, जो फैजाबाद यूपी का एरिया है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे कौशल, यहाँ पे है कौशल श्रावस्ती, ठीक है। कौशल की राजधानी आपकी श्रावस्ती है जो वर्तमान में अयोध्या या फिर फैजाबाद का एरिया है, ठीक है। अब ये याद कर लेंगे कौशल श्रावस्ती, वर्तमान में अवध का क्षेत्र या फिर अयोध्या का क्षेत्र, या फिर आप कहेंगे क्या कहेंगे फैजाबाद का क्षेत्र, ये यहाँ तक फैला हुआ था। तो ये याद कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम लोग चलते हैं
जिसमें हम लोग देखते हैं कुरु, जिसमें कि दिल्ली प्लस मेरठ का एरिया आ जाता था। ठीक है, कुरु, इंद्रप्रस्थ, जिसमें मेरठ का एरिया आ जाता था यूपी में। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं जिसमें हम लोग देखेंगे गांधार, जो कि अफगानिस्तान का एरिया आ जाता था, अफगानिस्तान का एरिया। ठीक है, तो ये आपका आ जाता है कम्बोज में। तो कम्बोज आपका कहाँ पर है, ये आप देख लीजिए, कम्बोज है यहाँ पर। ये हाटक या राजपुर, ये आपका अफगानिस्तान का एरिया आता था। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं आगे, जिसमें कि हम लोग देखते हैं काशी। तो वाराणसी आप जान ही रहे हैं। अगर काशी की अगर बात की जाए तो ये वाराणसी, ये अभी भी वाराणसी है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, यूपी में, तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं है। अब गांधार की अगर बात अगर की जाए तो गांधार भी आपका अफगानिस्तान, तक्षशिला। ठीक है, आप याद रखेंगे गांधार भी जो है अफगानिस्तान से रिलेटेड है, अफगानिस्तान वाले एरिया में चला जाता है। ठीक है, उसके बाद में वजी वैशाली की अगर बात अगर की जाए तो वैशाली आज भी वैशाली ही है। ठीक है, उसके बाद में आगे चलते हैं जिसमें कि सूरसेन मथुरा आपका है। ये सूरसेन जो है वो मथुरा है, तो आज भी ये मथुरा ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, फिर चलते हैं आगे जिसमें हम लोग देखते हैं मत्स्य जयपुर विराटनगर, जो कि अभी वर्तमान में आपका आ जाता है राजस्थान में। ये मैं बता चुका हूँ पूर्व में ही कि ये राजस्थान का एरिया आ जाता है। फिर आ जाता है बात अस्मक, पोतन या प्रतिष्ठान की। तो अस्मक के लिए हम लोग देखेंगे कि अस्मक के लिए आपका जो एरिया है वो है दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। ठीक है, अस्मक दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद, दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद। आपसे ये प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछ लिया जाता है अस्मक के बारे में। तो दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद आपका अस्मक था, तो ये आप याद रख लेंगे। उसके बाद में आपका कोई भी नहीं बचता है। मत्स्य जयपुर विराटनगर ये हो ही गया। पंचाल बरेली या बदायूं का एरिया है। पंचाल जो है बरेली या बदायूं का एरिया है, ये बरेली या बदायूं का एरिया है यूपी में। ठीक है, उसके बाद में बुंदेलखंड का एरिया, चेदी शक्तिमती बुंदेलखंड का एरिया है। अवंती उज्जैन महिष्मती, ये आपका उज्जैन आपका उत्तर में हो गया और दक्षिण में हो गया महिष्मती। तो ये दो राजधानियां थी कि उत्तर में उज्जैन एरिया आज भी है उज्जैन। ठीक है, और दक्षिण में महिष्मती है। ठीक है, उसके बाद में वत्स की अगर बात अगर की जाए तो इलाहाबाद वाला एरिया है जो कि कौशाम्बी है। ठीक है, वत्स कौशाम्बी जो कि इलाहाबाद का एरिया था, ये इलाहाबाद, आप इसको याद कर लेंगे। ठीक है, कम्बोज आपका अफगानिस्तान हो गया। उसके बाद में मल कुशीनगर पावा, ये आपका महात्मा बुद्ध का मृत्यु स्थल है। ठीक है, ये भी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, पोतन प्रतिष्ठान आपका दक्षिण भारत का, ये आपका अस्मक आपको याद रखना ही है कि दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है। उसके बाद में मत्स्य विराटनगर है, ये राजस्थान में स्थित है। आपका कुरु हो गया मेरठ, वज्जी वैशाली ये क्लियर हो ही गया। ठीक है, सूरसेन मथुरा, गिरिव्रज राजगिरी गया प्लस पटना, कौशल श्रावस्ती वर्तमान अवध का क्षेत्र या अयोध्या या फैजाबाद का क्षेत्र, और अंग जो है चंपा भागलपुर या मुंगेर का क्षेत्र। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण था, याद कर लेंगे। इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत